अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तुलबा, आज हमने जमात शशम की ग्रामर से चंद एक चीज़ें करनी हैं। आज की जो ग्रामर का हिस्सा है वो हरूफ की चंद एक अक़साम हैं। आज हम उन पे बात करेंगे, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी अज़ीज़ तुलबा, अभी हमारे पास जमात शशम और हरूफ की 3 अक़साम यहाँ पे मौजूद हैं। उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हर्फ क्या है, उसकी तारीफ देखेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि हर्फ किसे कहते हैं और वो कौन कौन से हरूफ हैं जो इस्तेमाल होते हैं हमारी तहरीरों में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर्फ की तारीफ क्या है। ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई मानी नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बाहमी रबत, बाहमी इकट्ठे मिलजुल कर, बाहमी रबत, रबत कहते हैं राबता, यानी मिलजुल कर राबता करना, बाहमी रबत वगैरह के काम आता है, उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। अब एक मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल मौजूद है, उसको हल करेंगे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि हर्फ क्या है। नमाजी मस्जिद में गया। अजीज तुलबा, गौर कीजिएगा, इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक में से है। अब आप गौर कीजिए, हमारे पास लफ्ज नमाजी भी मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, में मौजूद है मौजूद है। अब अगर मैं यहां से ये जो में है इसको निकाल देता हूं तो जुमला क्या बनेगा? नमाजी मस्जिद है। जुमला अपना पूरा मतलब वाजिया कर ही नहीं रहा, उसका पूरा मतलब निकल ही नहीं रहा। तो जैसे कि हमने तारीफ में पढ़ा है, ऐसा कलमा जो अकेला तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जुमले में अल्फाज के बामी रबत वगैरह के काम आता है। अगर में हम लगा देते हैं तो जुमला वाजिया हो जाता है, अपने पूरे मायने देता है। अगर में को हम निकाल देते हैं तो नमाजी मस्जिद है, तो जुमला अपना कोई मायने वाजिया नहीं कर रहा। जी अजीज तुलबा, हमें मालूम पड़ गया कि हर्फ का अपना तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम इसको जुमले में कहीं इस्तेमाल करते हैं तो जुमले में बहुत से लफ्जों को जोड़ने और बामायनी करने के काम आ जाता है। तो हमने ये मिसाल अच्छी तरह से देख ली। अजीज तुलबा, अगले बोर्ड पे हरूफ की 3 अक़साम मौजूद हैं। हम उनको एक एक को पढ़ते हैं और उनकी मिसालें करते हैं। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर। जी अजीज तुलबा, इस वक्त हमारे पास 3 अक़साम हैं। एक हरफे शर्त है, एक हरफे जार है और एक हरफे जजा है। हमें सबसे पहले यहां पे हरफे जार को देखना है। इसकी तारीफ पढ़ेंगे, तारीफ के बाद देखते हैं कि ये कौन कौन से हरूफ हैं। तारीफ है वो हर्फ जो फेल का ताल्लुक फाइल के साथ और इस्म का ताल्लुक खबर के साथ करे। अजीज तुलबा, सबसे पहले ये चीजें देख लीजिएगा। फेल कहते हैं काम को, काम करना, यानी फेल का मतलब है काम करना। फाइल कहते हैं काम करने वाला, यानी कि जो काम करने वाला है वो फाइल है और जो वो काम कर रहा है
वो क्या है? फेल है। बड़ी सादा सी मिसाल यहां पे मैं आपको देता चलूं, हमें फाइल और फेल का इल्म हो जाएगा। मैं बजाते खुद यहां पे फाइल हूं, यानी कि मैं फाइल हूं, काम करने वाला फाइल। मेरा ये लिखना है, ये सारा फेल है। मेरा लिखना फेल है और मैं बजाते खुद फाइल हूं। तो आपको समझ आ गई कि फेल और फाइल में फर्क क्या है। फाइल काम करने वाला है और वो जो काम कर रहा है वो फेल है। अब देखते हैं, इस्म है और खबर है। अब इस्म क्या है? नाम। कोई भी नाम इस्म कहलाता है। खबर, खबर है मालूमात। जी अजीज तुलबा, अब देखिए, इस्म किसी भी चीज का नाम है और खबर किसी भी मालूमात को कहेंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हरफे जार की, यानी वो हरफ जो फेल का ताल्लुक फाइल के साथ, यानी जो बंदा काम कर रहा हो वो, और इस्म का खबर के साथ करे, यानी कि जो बंदा काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है। जो बंदा काम कर रहा है वो तो हो गया फेल, जो बंदा काम कर रहा है वो फेल है, और जो बंदा काम कर रहा है वो इस्म भी है, वो फाइल भी है। कौन सा काम कर रहा है वो खबर है, यानी कि वो कौन सा काम कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, बैठा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, तो वो जो काम है वो खबर की शक्ल में होगा। यहां पे उसकी चंद मिसालें मौजूद हैं हरूफे जार की, यानी में, से, तलक, ऊपर, पर, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, ऊपर, बाहर, ये हरूफे जार हैं। इनको जब हम जुमले के दरमियान इस्तेमाल करेंगे तो ये चार चीजों का इजहार करेंगे, चार चीजें वाजिया होंगी। फाइल, फेल, इस्म और खबर, यानी कि चार चीजों को वाजिया करेंगे जब ये जुमले के दरमियान में हरूफ इस्तेमाल होंगे। ये हरूफे जार हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला हर्फ है वो है हरफे शर्त। हरफे शर्त, आपने शर्त से ही अंदाजा कर लिया होगा कि किसी भी चीज के मुतल्लिक शर्त रखी जाती है जुमले के अंदर। इसकी तारीफ पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। वो हर्फ जो एक जुमले के मजमून को दूसरे जुमले के मजमून से मुतल्लक करे, यानी वास्ता करे, उसका दूसरे के साथ राबता कायम करे, उसे कहेंगे मुतल्लक करे। जो किसी बात की शर्त के वास्ते हो, जो किसी बात की शर्त बयान करे। यहां पे अगर तो जो लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं अगर की, शर्त है ना। मैं एक जुमला पढ़ूंगा तो ये देखिएगा अगर जो हरफ है ये किस तरह शर्तिया हो रहा है। मैं कहता हूं अगर दिन रात मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। शर्त है ना। तो जब आप किसी जुमले में शर्त का इजहार करेंगे ना तो फिर क्या लगेगा? अगर। अब तो भी लिखा हुआ है इसी जुमले में, देख लीजिए। अगर आज का सारा होमवर्क कर लोगे तो आ गया। अगर आज सारा होमवर्क कर लोगे तो बाहर घूमने चलेंगे, यानी शर्त रख दी है। तो ये जो हरफे शर्त है ये जुमले में किसी शर्त को जाहिर करता है। जी अजीज तुलबा,
आगे चलते हैं। मेरे पास आ गया हरफे जजा। जजा कहते हैं बदला, किसी चीज का बदला। तारीफ पढ़ते हैं, ऐसे हरूफ जो जजा के मकाम पर इस्तेमाल हो हरूफे जजा कहलाते हैं। मसलन सो, तो, यानी किसी का बदला। शर्त की जजा क्या मिल रही है, वो तो के बाद है। यानी कि ये देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे तो, यानी कि पहले जुमला मैंने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, मैंने पहले में क्या यहां पे लिखा होगा, अगर सारा सार दिल लगी से सख्त मेहनत करोगे तो, यानी यहां पे मैंने शर्त बयान कर दी। यानी कि ये भी कह सकते हैं आप, हरफे शर्त यहां पे आ गया, मैंने शर्त बयान कर दी। अब क्या है, तो लगा दिया, यानी हरफे जजा लगा दिया। अब जजा क्या है, यहां पे मैं जजा बयान करूंगा, ये जजा का हिस्सा है। वो क्या हो सकती है, वो कोई भी जजा हो सकती है। बाहर घूमने जाना, कोई गाड़ी ले देना, या कोई बाइक ले देना, कुछ इस तरह की कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो जजा के तौर पे वालिद ने या वालिदा ने कहा था आपको मिलेगी। तो दोबारा एक बार सुनिएगा ये जुमला हरफे जजा का, दोबारा सुनिएगा। यानी कि इस तो से पहले शर्त रखी जाती है, तो के बाद जजा होगी। तो अजीज तुलबा, ये थी हमारे पास 3 अकसाम हरफ की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मजीद अकसाम भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।